हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी कहानियाँ सुनना व देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमय डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो दोस्तों चलिए, अब बिल्कुल भी देर ना करते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी रात की कहानी है कि कहने को तो उस रात चांद इतना रोशन होता है कि अंधेरा छा नहीं पाता, पर इस घटना ने उस रोशन रात को एक काली रात में बदल दिया। हाँ दोस्तों, ये कहानी है अमावस की रात की। दोस्तों, एक समय की बात है, अकालगढ़ में कभी अकाल नहीं पड़ा था, तब भी इसका नाम अकालगढ़ था। पर अकाल अब पड़ता है। इस गांव में अकाल पड़ने की भी एक कहानी है। अकालगढ़ में दो भाई नीरज और राजू अपनी बीवी के साथ अच्छे से रहते थे। राजू और नीरज में बहुत अच्छे से बनती थी। पर दोस्तों, नीरज की शादी नहीं हुई थी, पर कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी और थोड़े दिन बाद नीरज की भी शादी हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा, पर उन दोनों की बीवियों में ज़्यादा दिनों तक नहीं बन पाई, तो उन्होंने अलग रहने का फैसला किया। दोस्तों, वो दोनों अब अलग अलग रहने लगे। राजू अलग होने पर बहुत कामचोर हो गया था। पहले तो वह भाई नीरज के साथ थोड़ा बहुत काम कर भी लिया करता था, पर अब वह दिनों दिन और कामचोर होता जा रहा था और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। नीरज अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा था और उसका कामकाज भी अच्छा चल रहा था। उसने काफ़ी मेहनत करके ढेर सारी फसल पैदा करी और यह सब देखकर उसका भाई राजू बहुत जलता था। पर नीरज अपनी तरफ से सही था। पर दोस्तों, राजू और उसकी बीवी दोनों जलन की इस हद तक जा चुके थे कि उन्होंने नीरज को बर्बाद करने का ठान लिया। दोस्तों, एक दिन की बात है, जब नीरज किसी काम से बाहर गया था, तभी राजू और उसकी बीवी ने मिलकर नीरज की पत्नी की हत्या कर दी। दोस्तों, वह रात अमावस्या की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी पर था, तारे टिमटिमा रहे थे, रात बिल्कुल शांत थी। पहले उन दोनों ने घर में कूदकर सारा अनाज चुरा लिया। जब नीरज की पत्नी को यह एहसास हुआ कि कोई उसके अनाज की चोरी कर रहा है, तब उसने जाकर देखा तो पाया कि राजू और उसकी बीवी दोनों मिलकर अनाज की चोरी कर रहे हैं। और उसने बोला, ये क्या, आप अपने ही घर में चोरी कर रहे हैं। तभी उन दोनों ने सोचा कि इसने हमें देख लिया है और अब यह शोर करके गांव वालों को बुला लेगी और गांव वाले हमें गांव से निकाल देंगे। इसी डर से उन दोनों ने नीरज की पत्नी को जान से मार दिया और उसे दूर जंगल में ले जाकर दफना दिया। सुबह जब नीरज घर पहुंचा, तब उसने देखा कि उसका सारा अनाज गायब है। थोड़ा बहुत अनाज बिखरा हुआ पड़ा है। अब उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने पूरा घर छान डाला, पर वो कहीं नहीं मिली। फिर उसने अपनी भाभी से पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ गई है। इस पर उसने हड़बड़ा कर बोला, मुझे नहीं पता, शाम तक तो घर पर ही थी। फिर उसने अपने पड़ोसियों से पूछा, किसी ने बोला नहीं पता, तो किसी ने बोला कि शाम तक तो घर पर ही थी। नीरज बहुत घबरा गया। उसने गांव वालों को बताया कि उसके घर का सारा अनाज किसी ने चोरी कर लिया है और मेरी बीवी का भी कोई पता नहीं चल पा रहा। उसने घर जाकर फिर से सारा घर छाना, तब उसे गेहूं की बोरियों के पास एक चाकू मिला और खून की छींटें भी दिखी। अब उसे सब कुछ समझ आ गया कि उसे किसी ने मारकर सारा अनाज चोरी कर लिया है। तब उसने अपनी छत पर जाकर देखा। दोस्तों, उसे वहां भी कुछ अनाज गिरा हुआ मिला। तभी उसे अपने भाई राजू पर शक हुआ, पर वैसे भी नीरज अपने भाई राजू की बहुत इज्जत करता था, इसलिए सिर्फ एकमात्र शक की वजह से उससे कुछ भी कहना उसने सही नहीं समझा। फिर एक दिन राजू ने नीरज से बोला कि तू अकेला ना रहा कर, आके हमारे साथ ही रह ले। नीरज उसे मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उनकी बात मान ली। गांव के कुछ लोग नीरज की बीवी को गंदी औरत बोलने लगे कि वो सारा अनाज लेकर भाग गई। बेचारा नीरज अकेला रह गया, चुड़ैल कहीं की। यह सब बातें नीरज को सुनने को मिलती, पर नीरज करता भी तो क्या, बस सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। दोस्तों, एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेने गए थे। वो लकड़ी ही काट रहे थे कि उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। गांव वालों ने सोचा कि कौन औरत रो रही, कहीं कोई जंगल में रास्ता तो नहीं भटक गया। तो जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी वो सब उसी तरफ चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे बैठकर एक औरत रो रही थी। दोस्तों, जब तक वह सब उसके पास पहुंचते, वह औरत कहीं गायब हो गई। उन सब ने यह दृश्य देखा
तो वो सब डर गए। उनके माथे से पसीने की बूंदें छलकने लगी। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी कि आज के बाद से कोई भी इस जंगल से लकड़ी नहीं काटेगा। जो भी लकड़ी काटने आएगा उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। और तुम लोग मुझे चुड़ैल बोलते हो ना, तो चुड़ैल ही सही। आज के बाद से तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा। तुम सब भूखे मरोगे और सिर्फ अकाल पड़ेगा। हर अमावस की रात तुम्हारे गांव में एक लाश जरूर मिलेगी। जाओ, तुम सब गांव वालों को बता दो 3 दिन बाद अमावस्या है। एक आदमी की मौत तो पक्की है। जिसने भी मुझे मारा है बचेगा नहीं। मेरा ही अनाज खाकर मुझे ही चुड़ैल बोलते हो। गांव वालों, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जाओ, आज तो मैंने तुम सबको बख्श दिया है। जाओ जाओ, चले जाओ मेरे जंगल से, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, मुझे तैयारी करने दो। और फिर रोने लगी। वह सब डर गए और सोचने लगे कि इस औरत के रोने के पीछे का कारण क्या है। उसमें से एक आदमी बोला कि अरे वह कह तो रही थी कि मेरा अनाज चोरी कर लिया और मुझे मार दिया। इसका मतलब यह नीरज की पत्नी है जिसको किसी ने अनाज के लिए मार दिया है और वह अब चुड़ैल बन गई है। तभी एकदम से एक भयानक चेहरा उन सबके सामने आया कि तुम सब अभी गए नहीं, जाओ वरना तुम सबको अभी मार दूंगी। उनके तो होश उड़ गए। भागो भागो चुड़ैल, यह कहकर वो भागते हुए गांव पहुंचे। वो सब बुरी तरह हाँफ रहे थे। आज से पहले वो इस तरह कभी नहीं भागे होंगे। उनको ऐसे भागते देख गांव वालों ने पूछा, क्या हुआ? चुड़ैल चुड़ैल करते हुए भागे आ रहे हो, आगे तो बोलो। तब उन सब ने बोला, तुम्हें बोलने की पड़ी और यहाँ हमारी जान पर बनी है। उन्होंने बताया कि नीरज की बीवी चुड़ैल बन गई है। उसने बताया कि उसका अनाज चुराकर उसे मारकर किसी ने जंगल में दफना दिया है। और उसने कहा कि अब तुम्हारे गांव में कभी भी बारिश नहीं होगी और हर अमावस्या को एक इंसान की मौत होगी। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक वो लोगों को मारती रहेगी। एक आदमी ने पूछा, पर उसे मारा किसने? तब तक एक गांव वाला बोला कि किसी ने तो मारा ही है, पर किसने किया है यह पाप कि एक हिंदू औरत को दफना दिया। पर जिसने भी यह काम किया है उसके कारण से सारा गांव मुसीबत में पड़ गया है। यह बात सुनकर राजू भी वहां आ गया और बोला, वह चुड़ैल कोई और होगी। नीरज की बीवी तो सारा अनाज लेकर भाग गई। तब कुछ गांव वालों ने बोला कि ये तो अमावस्या की रात ही पता चलेगा कि किसने उसे मारा है। चलो अपने अपने घर जाओ, जो होगा देखा जाएगा। राजू के चेहरे पर तो 12 बज ही चुकी थी। वह भागते हुए अपनी बीवी के पास गया और बोला कि अब हम नहीं बचेंगे। आज से 3 दिन बाद अमावस्या को वह हमें मार डालेगी। उसकी बीवी बोलती है, आपकी तबीयत ठीक है? आप पागल तो नहीं हो गए? कौन सी चुड़ैल मार डालेगी? अरे वही नीरज की पत्नी जिसे हमने मारकर दफन किया था। और उन दोनों की ये सारी बात नीरज ने छुप कर सुन ली थी, पर अनजान बनकर बोला कि क्या हुआ भैया, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? कौन तुम्हें मार डालेगा? राजू बोला, अरे नहीं, वो तो मैं तुम्हारी भाभी को उस चुड़ैल के बारे में बता रहा था। नीरज तो वहां से चला गया, पर राजू की तो रात की नींद हराम हो चुकी थी। वह बहुत डरा हुआ था। रात सपने में भी उसे उस चुड़ैल का चेहरा दिख रहा था। वो और उसकी पत्नी दोनों बहुत डरे हुए थे। उसकी पत्नी सोचती कि पहले वो उसे मारेगी और राजू अपनी सोचता। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। दोस्तों, तीसरे दिन अमावस थी। सारा गांव डरा हुआ था। सब यही बात कर रहे थे कि न जाने आज किसकी मौत लिखी है। शाम होते ही सारे लोग दरवाजा बंद करके अपने अपने घर में बंद हो गए। रात के करीब 12 बजे होंगे। नीरज तो बेफिक्र होकर बाहर ही सो रहा था। गांव के सारे लोग जाग रहे थे। उन सभी को तो उस मनहूस घड़ी का इंतजार था। कुत्ते भौंक रहे थे। ऐसा माहौल बना हुआ था कि जैसे न जाने कौन सी कयामत आने वाली है। फिर अचानक किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। गांव वाले समझ गए कि वो आ चुकी है। नीरज ने देखा एक औरत उसकी तरफ रोते हुए आ रही है। चेहरे पर बाल बिखरे हुए। चांदनी रात में उसकी आंखें चमक रही थी। वह पहले तो डर गया, पर वह औरत उसके पास आकर बोली कि आपने मुझे खोजने की भी कोशिश नहीं की। मैं कहाँ चली गई? तुम भी इन गांव वालों की बातों में आ गए? तुम्हें पता है जब उस दिन तुम बाहर गए तब इन्होंने मुझे मारकर सारा अनाज चुरा लिया। नीरज बोला, हाँ मुझे पता था कि कुछ तो हुआ है, पर तुम इस हालत में मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता। तुम मेरे भाई को मारने आई हो। जाओ, लौट जाओ, भगवान सब ठीक कर देगा, मैं प्रार्थना करूँगा। उसकी पत्नी की आत्मा ने बोला, तुम भी इन गांव वालों की तरह बन गए। भगवान क्या ठीक करेगा? मैं इस गांव को बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें क्या पता मैं इस दिन के लिए कितना रोई हूँ, तड़पी हूँ।
तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मना करने से मैं इन्हें छोड़ दूंगी? आज उन दोनों में से एक की मौत तो पक्की है। नीरज बोला, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। उसकी पत्नी की आत्मा बोली, तुम मेरे बीच में ना हो, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। नीरज ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने नीरज को ऐसे धक्का दिया कि वह हवा में उड़कर दूर गिरा और बेहोश हो गया। राजू की बीवी यह सब गेट के पीछे छुप कर देख रही थी। नीरज की पत्नी की आत्मा ने गेट पर जोर का धक्का मारा और वह गेट टूट गया। और राजू की बीवी का बाल पकड़कर बोली, चुड़ैल तो तू है, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उसने उसका कलेजा चीर कर दिल बाहर निकाल लिया और जोर जोर से हंसने लगी कि अब मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। फिर वह राजू को ढूंढती हुई बोली, अगली बारी तेरी है, कहाँ छुपा है? और गांव वालों, तुम सब भी सुन लो, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। यह कहकर खतरनाक हंसी के साथ वह जंगल की तरफ चली गई। सारे गांव वाले बाहर आए और पानी मारकर नीरज को होश में लाए। उसने अपनी भाभी को मरा हुआ देखा, उसके आंसू निकल आए। राजू भी बाहर आया, अपनी पत्नी को देखकर वो भी रोने लगा। दोस्तों, सारा गांव रो रहा था। सुबह उसके शव को जलाया गया। सारा गांव राजू को गालियां दे रहा था कि इस पापी की वजह से एक दिन हम सब भी ऐसे ही मारे जाएंगे। इतने अच्छे भाई के साथ इसने ऐसा किया है, इसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नीरज बहुत परेशान और दुखी था। गांव वालों ने उसे समझाया कि तुम ज़्यादा परेशान ना हो, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसे वह हमारी मदद के लिए भेजेगा। सारे गांव वाले भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान, हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। दोस्तों, कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। पर फिर भी भगवान अपने शरण में आने वालों को निराश नहीं करते। गांव में अब और किसी की मौत होती उससे पहले ही भगवान ने उनके लिए एक फरिश्ते को भेज दिया जिसका नाम सम्राट था। दोस्तों, वह भगवान को मानने वाला और बहुत ही नेक और साफ दिल का आदमी था। वह किसी काम से गुजर रहा था, पर रात ज़्यादा हो जाने के कारण उसने सोचा कि यहीं रुक जाता हूँ। एक गांव वाले ने उससे पूछा कि क्या तुम वही हो जिसे लोग भगवान का फरिश्ता कहते हैं? उसने बोला, हाँ, कुछ लोग कहते हैं। सभी ने उसके पैर पकड़ लिए और विनती करने लगे कि हमें बचा लो इस चुड़ैल से। सम्राट ने बोला, अरे पहले शांत हो जाओ और खड़े हो और मुझे बताओ कि बात क्या है और कौन सी चुड़ैल। फिर गांव वालों ने उसे सारी घटना के बारे में विस्तार से बताया। उसने राजू और नीरज को बुलाया। उसने राजू से बोला कि जो कुछ भी तुमने किया है वह बहुत ही बुरा और घिनौना काम है, पर तुम ये सब भूल जाओ और हमारा साथ देकर गांव वालों को बचा लो। और नीरज से बोला कि तुम अपने भाई को माफ़ कर दो। नीरज ने बोला, हाँ, मैंने इन्हें माफ़ कर दिया। अब राजू और नीरज दोनों की आंखों से आंसुओं की धार बह चली। फिर सम्राट ने कहा, हमारे पास कल तक का वक्त है, परसों अमावस है। तुम सबको किस किस सामान की व्यवस्था करनी है वो बताऊंगा। अभी आप सभी जाकर सो जाओ, सुबह को सारी बात बताता हूँ। सबने सम्राट का खूब स्वागत किया और अच्छे से बिस्तर लगाकर उसके सोने का प्रबंध किया। सुबह उठकर उसने सारे गांव वालों को इकट्ठा होने को कहा। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसने कहा, हम सबको मिलकर उस चुड़ैल को मारना है। मैं सबको बताऊंगा। मैं सबको बताता हूँ क्या करना है। कल पूरे गांव में उजाला होना चाहिए, किसी भी घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। पूरे गांव को दीपावली की तरह सजा दो और सभी लोग घर से बाहर होने चाहिए मेरी आंखों के सामने। और राजू, तुम अपने घर में हवन की सामग्री के साथ वहां बैठोगे। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा और तुम्हें आहुति डालनी होगी। और नीरज, तुम जंगल में जाकर 2 लोगों के साथ उसकी कब्र को खोदकर उसके शरीर को जलाना होगा। मैं कल सुबह तुम सबको नहीं मिलूंगा। चलो, आप सब तैयारी में लग जाओ। उस दिन की रात कब बीते सबको बस इसी बात का इंतजार था। दोस्तों, सुबह होते ही सम्राट ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और पूछा, तैयारी हो चुकी है? गांव वालों ने बोला, हाँ, हमने अपने घरों में खूब सारे दीपक तैयार कर रखे हैं, सारी तैयारी हो गई है। शाम होते ही उसने नीरज से कहा, तुम 2 लोगों को लेकर ये लो अभिमंत्रित नींबू, ये तुम्हें उसकी कब्र कहाँ है ये बताएगा। उसकी कब्र जहाँ भी होगी यह नींबू लाल हो जाएगा। और ये लो लहसुन की मालाएं, इसे पहनने के बाद वो तुम्हारे पास भी नहीं आ पाएगी। वह तुम्हें डराने की कोशिश करेगी, वो तुम्हें इस माले को उतारने के लिए मजबूर करेगी, पर तुम ये गलती भूल कर भी न करना, वरना वो तुम सबको मार देगी। अब नीरज और बाकी गांव के लोग फावड़ा लेकर जंगल की ओर निकल गए और उधर दूसरी तरफ
गांव वाले उस चुड़ैल के आने का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों उधर राजू आसन लगाए हवन पर बैठा था। रात के 12 बज रहे थे। अचानक से किसी के पैरों की आहट होती है। सब देखते हैं कि बिखरे हुए बाल और खून की तरह लाल आंखें लिए सफ़ेद साड़ी में एक औरत उनकी तरफ चली आ रही है। गांव के चारों तरफ रोशनी देखकर वह थोड़ा रुकी और फिर आगे बढ़ी। उसने देखा कि गांव के सारे लोग बाहर बैठे हैं, जैसे उन्हें उसका कोई डर ना हो। उसने हंसकर बोला, अरे मूर्खों, मरने की इतनी जल्दी है तो ये लो। यह कहकर उसने जोर से हवा चलाई। दोस्तों सारे दिए बुझ गए। गांव में चारों तरफ अंधेरा हो गया। सारे लोग इधर उधर भागने लगे। तुम सब मरोगे, यह बोलकर वह चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। तभी वहां सम्राट आता है और बोलता है, इन गांव वालों को छोड़ दे, तू मुझसे लड़, इनसे ये सब करने को मैंने कहा था। चुड़ैल बोली, तू कौन है? उसने बोला, मैं सम्राट हूं। तो इन सबको बिना नुकसान पहुंचाए यहां से चली जा, वरना मुझे तुझको मारना पड़ेगा। तू मुझे मारेगा? यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी और एकदम से उसे हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। वह दीवार से जाकर टकराया। अब सम्राट उठा और बोला, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने अपनी तलवार निकाली और चुड़ैल पर हमला किया, पर दोस्तों वह गायब हो गई। उसका वार खाली चला गया। अब वह चुड़ैल दिख नहीं रही थी, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। अब सम्राट ने अपनी आंखें बंद करी और भगवान से प्रार्थना की। फिर उसके बाद जब उसने आंखें खोली तो अब उसे वह चुड़ैल दिखाई दे रही थी। उसने उस पर अपने तलवार से वार कर दिया। उस चुड़ैल ने खुद को हारता देख राजू की तरफ भागी। सम्राट ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, प्रभु मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी भूल नहीं करूँगा। राजू यही दोहराता रहा और आहुति देता रहा। फिर जैसे ही वो चुड़ैल उसके तरफ लपकी, सम्राट ने तलवार उसके पेट के आर पार कर दी और वह चिल्लाती हुई जंगल की तरफ भागी। उधर नीरज और उसके दोस्तों को वो कब्र मिल गई। वो कब्र खोद ही रहे थे कि उन्हें किसी के गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ आई। वह समझ गए कि वो चुड़ैल उन्हीं की तरफ आ रही है। उन्होंने खोदने की रफ्तार बढ़ा दी और उसकी लाश को बाहर निकाल लिया। दोस्तों उन्होंने लाश को बाहर निकाला ही था कि वह वहाँ आ गई। वो जैसे ही उनके ऊपर झपटी, दूर जा गिरी। वह उस लहसुन की माला के कारण उनके पास नहीं जा पा रही थी। दूर से ही चिल्लाए जा रही थी कि उसे न छुओ, न जलाओ उसे। तब तक सम्राट भी उसका पीछा करते हुए वहां आ चुका था। उसने नीरज से बोला, जल्दी से उस शरीर को जला दो। उस लाश में आग लगते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और थोड़ी देर में ही वह लाश जलकर राख हो गई और वो चुड़ैल भी धुआं बनकर कहीं गायब हो गई। सम्राट ने नीरज को शाबाशी दी और वो सब गांव वापस आ गए। दोस्तों सारे गांव वाले बहुत खुश थे। सबने सम्राट का धन्यवाद किया और सुबह होते ही सम्राट ने कहा, अब मैं जाना चाहता हूँ। सबकी आंखों में आंसू आ गए। सबको राम राम कर सम्राट आगे बढ़ गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप अपने साथ घटित कोई भी डरावनी या रहस्यमयी घटना मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक व व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ और रोचक, दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।